आप ये बताइए, जब सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया, फिर उसके बाद में गुंडागर्दी हो रही है, फिर तोड़ फोड़ हो रही है, निजी संपत्तियों को नुकसान करा जा रहा है, उसके बाद पुलिस वालों के पास में पत्थरबाजी फेंकी जा रही है। कर्मचारियों की मांगे जो है बैठ करके पहले भी तो उनका शांति प्रिय 4-5 दिन से शांति प्रिय वो चल रहा था धरना प्रदर्शन, किसी ने कुछ नहीं करा उसमें। पर कुल मिलाकर के जब सरकार ने कह दिया आपकी मांगे हम मानते हैं, फिर उसके बाद में गुंडागर्दी, पत्थरबाजी, अब उसमें बाहरी तत्व भी आ गए होंगे कि कुल मिलाकर के जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ये जो भी कुछ उनके जिसकी अध्यक्षता में वो काम हो रहा था, उसके ऊपर भी नारियल है ना। उसने अपने धरना प्रदर्शन में ऐसे गुंडा लोगों को, माफिया लोगों को क्यों आने दिया? अखिलेश जी कहते हैं इस मामले को लेकर कि जो नोएडा है वो उद्योगपतियों का हब बन चुका है और मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है सर। आपने तो उसको गुंडा माफिया का हब बना दिया था ना। ये गुंडागर्दी फैलवाने का काम अखिलेश यादव ही कर रहा है। भाई इंसान मर रहा है, उसकी किसी को परवाह नहीं है, पर आजम खान की भैंस भाग गई, उसके लिए सारी पुलिस दौड़ रही है। अभी अखिलेश जी ने कहा कि जो नौजवानों के लिए कहा कि तैयारी रोक दो, पहले सरकार बदलो फिर तैयारी करो। ऐसा क्यों? किस चीज की तैयारी? नौकरी। आपने देखा ये गुंडागर्दी कौन फैलवा रहा है? ये गुंडागर्दी फैलवाने का काम अखिलेश यादव ही कर रहा है। आप ये बताइए, जब सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया, फिर उसके बाद में गुंडागर्दी हो रही है, फिर तोड़ फोड़ हो रही है, निजी संपत्तियों को नुकसान करा जा रहा है, उसके बाद पुलिस वालों के पास में पत्थरबाजी फेंकी जा रही है, पत्थर फेंके जा रहे हैं। पत्थरबाजी, गाड़ियों को जला देना काफ़ी हद तक काफ़ी गलत था, जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो कर्मचारियों की जो मांग थी, आप उनसे सहमत हैं? क्या वो सही मांगे थी? देखिए, कर्मचारियों की मांग, उनकी मांगे तो जायज़ थी, कोई भी हो। देखिए, कर्मचारियों की मांगे जो हैं वो बैठ कर के पहले भी तो उनका शांति प्रिय 4-5 दिन से शांति प्रिय वो चल रहा था धरना प्रदर्शन, किसी ने कुछ नहीं करा उसमें, है ना। पर कुल मिलाकर के जब सरकार ने कह दिया आपकी मांगे हम मानते हैं, फिर उसके बाद में गुंडागर्दी, पत्थरबाजी, अब उसमें बाहरी तत्व भी आ गए होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो ये जो धरना प्रदर्शन है ये उग्र हुआ है, वो जो कर्मचारी प्रदर्शन पर बैठे थे वो नहीं, जो उग्रवादी जो बाहरी तत्व आए थे उन्होंने माहौल को ख़राब करने का काम किया। तो आप इस चीज़ से कितना? देखिए, कुल मिलाकर के जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ये जो भी कुछ उनके जिसकी अध्यक्षता में वो काम हो रहा था, तो उसके ऊपर भी नारियल है ना। उसने अपने धरना प्रदर्शन में ऐसे गुंडा लोगों को, माफिया लोगों को क्यों आने दिया? देखो, कोई भी काम शांति प्रिय ढंग से अच्छा होता है। जब सरकार ने मान लिया, उसके बाद भी आप पत्थरबाजी कर रहे हो, तोड़ फोड़ कर रहे हो, तो सरकार तो फिर तो पुलिस अपना एक्शन करेगी। अखिलेश जी कहते हैं इस मामले को लेकर कि जो नोएडा है वो उद्योगपतियों का हब बन चुका है और मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है सरकार। अच्छा, उद्योगपतियों का हब बन गया, तो आपने क्या करा था? आपने तो उसको गुंडा माफिया का हब बना दिया था ना। आप देखिए, पहले जब भी लोग वहाँ जाते थे ना, तो यही बोला जाता था कि ये जो है, आप नोएडा के अंदर घुसते ही आपको लगता है कि गुंडा राज शुरू हो गया। सड़कें टूटी मिलती थी, कोई मतलब अगर आप शाम हुई और आपको लूटपाट शुरू हो जाती थी। तो कुल मिलाकर के अखिलेश यादव ने उस उत्तर प्रदेश को गुंडा माफियों का ठिकाना बना दिया था, और यही लोग सह देते थे, यही लोग उनके दुआ। अभी आजम खान की आपको भैंस चोरी कर गया कोई, अब वो पुलिस ढूंढ रही है भैंस को, तो ये क्या था? भाई इंसान मर रहा है, उसकी किसी को परवाह नहीं है, पर आजम खान की भैंस भाग गई, उसके लिए सारी पुलिस दौड़ रही है। तो कुल मिलाकर के इन्होंने ऐसा अखिलेश यादव ने या मुलायम सिंह यादव ने ये यूपी को क्राइम का वो बना दिया था, सेंटर बना दिया था। गुंडा राज चलता था, कोई भी इंडस्ट्रीज़ लगाने को उत्तर प्रदेश में तैयार नहीं था। आज देखिए, आज हर इंडस्ट्रीज़ ये चाहता है कि हम उत्तर प्रदेश में। अभी जापान में गए थे, जापान से योगी जी फंड लेके आए, जापान की टेक्नोलॉजी को सीख के आए। आपने अभी देखा, अभी आज ही मोदी जी ने क्या करा? मोदी जी ने दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस वे कर दिया। आप जो 5-6 घंटे लगते थे उस देहरादून पहुंचने में 6 घंटे लगते थे, अब आज देखिए 2.5 घंटे में आप देहरादून पहुंच जाएंगे एक्सप्रेस वे से। तो कुल मिलाकर के बीजेपी जो करती है, विकास की राजनीति करती है, और वो गुंडा माफिया किसी का भी कोई भी हो, उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है बीजेपी की।